Welcome to Maths Coco. In this video, Class 6 Mathematics Chapter 3 Playing with Number का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर के 6 तक सॉल्व किया था। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 6 तक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले लिस्ट से जा करके आप वहाँ से बहुत ही प्यार से आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, पार्ट 2 में 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 7 आपका क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू कंजुकेटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। देखो, आपको एग्जांपल लेना है और जो स्टेटमेंट लिखा है इसको वेरीफाई भी करना है। कैसे करेंगे? ये बोला है द सम ऑफ टू कंजुकेटिव, मतलब कंजुकेटिव का मतलब होता है दो लगातार नंबर लेना है, जैसे 3 4 7 8, मतलब लगातार हुआ, यानी इसी को हम लोग कंजुकेटिव बोलते हैं। ऐसा दो नंबर लेना है और उसको सम सम मतलब ऐड करना है। यदि ऐड करने के बाद जो उसका आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? 4 से डिविजल होना चाहिए। साथ में वो नंबर कैसा होना चाहिए? ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको बोलते हैं? जो 2 से डिविजल नहीं हो। आइए हम एग्जाम्पल लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और पहले से क्वेश्चन हमने राइट करके रखा हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान है, घबराना बिल्कुल नहीं है। हम हैं तो घबराने की क्या बात है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऐसा कितना स्टेटमेंट लेना है आपको? सम एग्जाम्पल लेना है, मतलब हम 3 4 एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है, हमें ऑड नंबर चाहिए, वो भी कॉन्जुकेटिव। तो ऑड नंबर कौन कौन होता है? एक 3 4 तो ऑड नंबर नहीं होता है, 3 के बाद 4 लेकिन ऑड नंबर नहीं है। इसका अगला नंबर क्या है? 5। तो 3 और 5 जो है ऑड नंबर है और कंजुकेटिव है, मतलब लगातार है। अब आपको सर 4 कहाँ गया? वो ना लगातार होना चाहिए, तो 4 हमारा इवेन है, ऑड ही लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो 3 और 5 को जब ऐड करोगे, सम करोगे, तो क्या होगा? 8 होगा। अब 8 बताओ क्या है? 4 से डिविजन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो लिखेंगे 8 इज डिविजल बाई 8 इज डिविजल बाई 4। हो गया, 8 जो आया 4 से डिविजल है। अगेन नंबर 5 प्लस 7, 5 और 7 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 12। ये भी कॉन्जुकेटिव है और ऑड भी है। अब 12 देखो तो 12 बिल्कुल 4 से डिविजल होगा, तो लिखेंगे 12 इज डिविजल बाई 4। और एक दो एग्जाम्पल लो, तो हम लेते हैं 7 और 9। 7 9 होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। 7 9 कितना होगा? 16। अब 16 क्या होगा? बिल्कुल 4 से डिविजल होगा, तो 16 इज डिविजल बाई 4। अगेन नंबर लेते हैं 9 और 11। 9 और 11 कितना होगा? 20। अब 20 जो है ये हमारा 4 से बिल्कुल डिविजल होगा, डिविजल बाई 4। 20 हमारा 4 से डिविजल होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल लेने का, हमने ले लिया। ठीक है, 8 क्वेश्चन क्या है? 8 बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। देखो, इसमें से आपको ये देखना है कि कौन कौन ए बी सी डी में किसका किसका हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन इसमें होगा। मतलब कौन कौन सही किया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो तो, अब 24 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 3 से। अभी 4 से कभी किया जाता है? नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि 4 को भी 2 इंटू 2 करना होगा। आपको हम करके बताएं? आइए देखिए, यदि हमको 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता तो पहले हम 2 से करते, फिर ये 12 हो जाता, अगेन 2 से करते, ये कितना होता? 6, अगेन इसको 2 से करते, ये 3 हो जाता, अगेन 3 से करेंगे, तो ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो देखो 4 लिखा है, बिल्कुल गलत है। हाँ, 56 जो है ना, बिल्कुल सही किया गया है, तो 56 हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये 70 का सही किया गया है क्या?
2 से 35, 5 से, हाँ बिल्कुल ये भी सही किया गया है, बी और सी सही है। ये बिल्कुल गलत है। यदि 54 को करोगे तो ये चीज़ नहीं आएगा, क्योंकि 9 आया ना, 9 को 3 × 3 लिखना चाहिए था, मतलब 2 गलत लिखा है, ए और डी। सही कौन कौन लिखा गया है, तो लिखेंगे इन एक्सप्रेशन बी एंड सी प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब आपको सही सही प्राइम फैक्टराइजेशन करना था और इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, 9 देखते। क्वेश्चन 9 है कि 18 इज डिविजल बाई बोथ 2 एंड 3। देखो 18 जो है ना, ये डिविजल है 2 और 3 दोनों से। इट इज ऑल्सो डिविजल बाई 2 × 3 = 6। मतलब जब इनको मल्टीपल करेंगे जो 6 आया, ये 6 से भी डिविजल है। तो आपसे बोला गया है कि सिमिलरली, मतलब इसी तरह, ए नंबर इज डिविजल बाई बोथ 4 एंड 6। मतलब ऐसा एक नंबर लो जो 4 और 6 से क्या हो, डिविजल हो दोनों से। कैन वी से डेट द नंबर मस्ट बी ऑल्सो डिविजल बाई 4 × 6 = 24। अब जब इनको मल्टीपल करेंगे तो वो नंबर क्या होना चाहिए, डिविजल होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है कि इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर, क्या हम ऐसा कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो हम लिखेंगे नो, पहले यहाँ लिखो वो सोल्यूशन, इसका जो आंसर होगा नो। क्यों, क्योंकि देखो हम नंबर एक लेते हैं 12, एक नंबर लेते हैं हम 12। अब हमने नंबर ले लिया 12। अब 12 जो है 4 से भी डिविजल है, 6 से भी डिविजल है ना। और जब इनको मल्टीपल करेंगे तो 24 से डिविजल होगा, नहीं होगा क्योंकि छोटा हो जाएगा। तो लिखेंगे नंबर 12 इज डिविजल बाई बोथ। कौन कौन से नंबर, 6 एंड 4। बट 12 इज नॉट डिविजल बाई 24, ये होगा। ठीक है, अब जो 12 है हमारा 24 से कभी डिविजल होगा, नहीं होगा। मतलब इसी तरह का हम एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं, जिस तरह से हमारा 18 हो गया उस तरह से ये 4 और 6 का नहीं हो सकता। ठीक है, वहीं आपसे जस्टिफाई करने के लिए बोला गया था, तो हमने बोल दिया नो, और उसका स्टेटमेंट का निचोड़ भी बता दिया कि देखो भाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हमने एग्जाम्पल दिखा दिया। 10 नंबर देखो, आई एम ए स्मॉलेस्ट नंबर, मैं एक बहुत ही छोटा नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, कैन वी फाइंड मी। अब आपसे बोल रहा है कि बताओ हम एक बहुत छोटा नंबर है और 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर उसका होगा, तो बताओ हम कौन सा नंबर है। बहुत ही आसान है, पहले लिखो द स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर्स आर। कौन कौन होगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, एक तो 2 हो जाएगा, और एक 3 हो जाएगा, और एक 5 हो जाएगा, एंड 7 होगा। अब आपको अगर सर 4 क्यों नहीं, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है ना। प्राइम नंबर वो होता है जो 1 और इट सेल्फ से डिविजल हो। देखो अदर नंबर से नहीं होना चाहिए, 4 अदर नंबर से हो जाता है, इसलिए नहीं लिखा गया। ये हमारा स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर हो गया। अब इनको क्या करेंगे, इनको मल्टीपल करेंगे, तभी तो नंबर पता चलेगा कौन सा नंबर है। लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 2 × 3 × 5 × 7। इनको मल्टीपल करेंगे, 210 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो हमारा इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए
आप लोग वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इन्हें शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, थैंक यू सो मच।